नमस्कार दोस्तों, उभरते इंडिया न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तारीख 21 अगस्त 2022, दिन रविवार। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण पोंग बांध से कभी भी अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकता है। ये एडवाइजरी पंजाब सरकार को BBMB ने जारी की थी। एडवाइजरी ने पंजाब के सभी उपायुक्तों, SDM और सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और कहा है कि पोंग बांध के फ्लड गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार महाराजा झील की क्षमता 1410 फीट है, जबकि इससे पहले से ही 1390 से 1395 फीट पानी भरा हुआ है। बोर्ड के अनुसार अगर बारिश जारी रही तो बांध का स्तर और बढ़ जाएगा और ब्यास के किनारे के गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। देश में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना का कहर जारी है। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1109 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 9 और मरीजों ने संक्रमण से दम तोड़ा है। इसके साथ ही 11.23% सकारात्मकता दर रही है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के मामले में गिरावट दर्ज हुई और इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ। स्वास्थ्य विभाग की जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 1417 नए केस दर्ज हुए थे। इस दौरान कोरोना पॉजिटिविटी रेट 7.53% दर्ज हुआ और 3 लोगों की मौत भी हुई थी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बने कानून को लेकर केंद्र सरकार पर ईमानदारी नहीं दिखाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री में किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। उत्तर प्रदेश में बागपत के चांदीनगर थाना के घिटोरा गांव में आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे मलिक ने दो टूक कहा कि केंद्र सरकार किसानों को बेचारा ना समझे। उन्होंने सरकार से सवालिया लहजे में कहा, प्रधानमंत्री में किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। किसान जो पैदा करता है उसका दाम घटा रहे हो, जो खरीदता है उसका दाम बढ़ा रहे हो। ऐसे में किसान की आमदनी दोगुनी कहां से करोगे। मलिक ने कहा कि सरकार ने MSP पर बने कानून को लेकर ईमानदारी नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा, MSP पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार में मैं भी हूं, लेकिन किसानों के हित की आवाज में हमेशा उठाता रहूंगा। मलिक ने कहा कि जब किसान 13 महीने तक दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो 700 किसानों की जान गई। इससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का इस्तेमाल विपक्ष का गला घोटने के लिए कर रही है। कुमार यहां पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस द्वारा आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने आए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि CBI जैसी जांच एजेंसियां देश की रक्षा के लिए हैं, लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपनी शक्ति की रक्षा के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष का गला घोटने के लिए CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास और 30 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्र सरकार ने देश के पहले सरकारी 5 सितारा होटल अशोक होटल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में तैयार किए गए प्रपोजल के अनुसार सरकार सब अशोक होटल को 60 वर्षों के लिए ऑपरेट मेंटेन डेवलप OMD मॉडल के तहत पट्टे पर देगी। साथ ही इस होटल के अतिरिक्त 6.3 एकड़ की जमीन को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बेचा जाएगा। ये है होटल। अशोक होटल का मालिकाना हक ITDC के पास है। सरकार के प्रपोजल के अनुसार प्राइवेट पार्टनर इस होटल का विकास नए सिरे से करा सकता है। दावा किया जा रहा है कि इसे दुनिया के जाने माने हेरिटेज होटलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नए सिरे से इसके विकास पर 450 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यही नहीं, होटल के पास ही जो 6.3 एकड़ अतिरिक्त जमीन है उस पर 600 से 700 प्रीमियम सर्विस अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इनसे डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल के जरिए कमाई होगी। चीन में महामारी के कारण लागू जीरो कोविड नीति ने देश की आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है। आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे चीन के सामने अब ऊर्जा संकट के रूप में एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है। देश के दक्षिण पश्चिम इलाके में तेज गर्मी पड़ रही है। बिजली की कमी से जूझ रहे चीन के इस क्षेत्र में कई फैक्ट्रियों को अस्थायी तौर पर बंद करने का निर्देश दिया है, जिससे सप्लाई चेन के नेटवर्क पर असर होगा। उदाहरण के लिए चोंगकिंग नगर निगम के अंतर्गत अनेक फैक्ट्रियां हैं जो ऑटोमोबाइल्स व कंप्यूटर्स का उत्पादन करती हैं, लेकिन स्थानीय सरकार ने अब ऊर्जा संरक्षण के मद्देनजर उत्पादन को कम करने का आदेश दिया है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाने वाली सिचुआन प्रांत में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले उभरते इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।